जो दिव्यांग एथलीट है उनको बराबर का दर्जा मिल जाए, मेरे लिए तो यही बहुत है। दिव्यांग होने के बाद भी हमको डबल संघर्ष करना पड़ता है। दिव्यांगता जो होती है वो मानसिक तौर पे होती है। अगर आप माइंड सेट कर लेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। और आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर। जो है आपको जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 करोड़ रुपए लेंगे। देखते सर, घोषणाएं तो पहले भी हुई थी, लेकिन उस पे कितना हम मतलब पैरा एथलीट्स जो दिव्यांग एथलीट है उनको बराबर का दर्जा मिल जाए, मेरे लिए तो यही बहुत है। अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो बहुत अच्छी बात है सर। अगर उस पे अमल होगा तो हमसे ज्यादा खुश कोई और नहीं होगा। संघर्ष की बहुत लंबी कहानी है, अब क्या कहना चाहती हो? जी सर, हम जैसा कि आपने देखा कि हम दिव्यांग होने के बाद भी हमको डबल संघर्ष करना पड़ता है, तो अगर हमारे संघर्ष को थोड़ी सराहना भी मिल जाएगी हमारी मध्य प्रदेश सरकार से तो इससे ज्यादा अच्छी बात सर और कुछ नहीं हो सकती। क्या संदेश है और किस तरह, चूंकि आप उस दौर से गुजरी हैं और आपने खुद साबित किया है, क्या कहना चाहिए? मैं तो सर युवाओं को यही संदेश दूंगी कि जब मतलब वो नॉर्मल होके ये मतलब आप मुझे देखिए कि मैंने दिव्यांगता को कभी सर पे नहीं चढ़ने दिया। मेरे हिसाब से दिव्यांगता जो होती है वो मानसिक तौर पे होती है। अगर आपने खुद में ही मान लिया कि आप दिव्यांग हैं, आप बेचारे हैं, कुछ नहीं कर सकते, अगर आप माइंड सेट कर लेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए देने की ऐलान बहुत खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई। पूजा मेरा नाम है। मुझे खुशी तो बहुत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार हमें कुछ ऐसी खुशी दी है। अभी तक मैं 2017 से खेल रही हूँ, मुझे अभी तक कोई ऐसी राशि नहीं मिली है और मैंने अपने देश के लिए 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया उस पर अमल हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायता हो जाएगी, आगे गेम को अपने कर सकेंगे। जो बहुत संघर्ष की कहानी है, अब युवाओं को किस तरह का संदेश दोगी और आपने इन परिस्थितियों में फाइट किया? जी, युवाओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर के, आपने सुना होगा भिंड जिला, वो भिंड जिले से मैं निकल के आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस जिले से आके अपने देश को अपने भिंड जिले का नाम रोशन कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आगे मैं युवाओं को और अपने मेडल अपनी जैसी लड़कियों को संदेश देना चाहती हूँ कि वो प्रतिभा को निखारें, क्योंकि हम में कुछ कमी नहीं होती। हम अगर हमारा कहते नहीं है पंखों से कुछ नहीं होता, होठ सौंसड़ों में जान होती है, तो वही किस्सा है कि हमारे अंदर जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मानना है ऐसा। भिंड में तो रेशियो की बात करें, लड़कियों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, कुछ डिफिकल्टीज आई थी जब आप? हाँ, शुरुआत में बहुत ज्यादा आया था, लेकिन भिंड की तस्वीर काफी बदल चुकी है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है। आर्थिक, मानसिक, सारे सब तरीके से मुझे बहुत सपोर्ट किया है। भिंड की जनता भी मुझे प्यार करती है। हमारे जिले के इलैया टी सर थे उस टाइम कलेक्टर, उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया है। मैं इलैया सर मुझे एक छोटी बहन की तरह मानते हैं। जब मुझे कुछ कठिनाई हुई उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे कोचेस का भी, मेरे मेडल्स में मेरे मयंक ठाकुर सर हैं, उनका भी उनमें बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया। अनिल राठी सर है, रिंकू सर है, इन्होंने मेरा सपोर्टिंग स्टाफ सारा सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे जनता का प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमें सपोर्ट करता है। अब क्या लक्ष्य है आगे? हमारा लक्ष्य है कि हम अगला जो अमेरिका में होने वाला है ओलंपिक में, उसमें जाऊं, अपने देश के लिए पदक लूं। इसके लिए मैं जी जान और अपनी जनता से सपोर्ट चाहती हूं कि मुझे सपोर्ट करे ताकि मैं उस बड़े गेम के लिए खुद को तैयार कर सकूं। ओलंपिक खिलाड़ी जो हैं और ख़ासतौर से ऋचा और पूजा ने जो है हमको बताया कि किस तरह जो है, प्राची ने और पूजा ने हमको बताया किस तरह से संघर्ष उन्होंने किया और भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया और मेडल भी जिताया। उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से मध्य भारत में अब लड़कियों को स्थान मिल रहा है, वो यही कहेंगे युवा पीढ़ी से कि वो संघर्ष करें और संघर्ष ही जीत दिलाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ सरस्वती चंद्र, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए MP फास्ट भोपाल। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।